बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पे, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाला जाता है? तो देखो आपके पास, आपने जो अभी तक पढ़ा उसके बारे में बताता हूँ, और जो नहीं पढ़ा उसके बारे में मैं टू बी कंटिन्यूड बता दूंगा कि कितने अलग अलग तरीके से आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला जाता है। पहला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये एक तरीका था। दूसरा, when two sides of triangle are given and angle between them is also known to us, when two sides of triangle let A and B are known, also angle between them theta is known। तो कैसे निकालेंगे? तो इस तरह से निकाला जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ प्रोडक्ट ऑफ साइड्स इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, हाफ ए बी साइन थीटा। इस चीज के बारे में आपको बता चुका था, इवन मैंने आपको बताया था कि आपको 10th स्टैंडर्ड में जो सेगमेंट का फॉर्मूला होता है r² / 2 sin थीटा, वो भी इसी से आता है, और इसकी हेल्प से अपन ने 1-2 क्वेश्चन भी करे थे, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इसके बारे में। तीसरा, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। ये हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है? हीरोन्स फॉर्मूला होता है अपने पास में, व्हेन साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर गिवन टू अस, ए बी सी साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर गिवन टू अस, सबसे पहले आपको एस निकालना पड़ता है, दैट एस इज योर सेमी पेरीमीटर a plus b plus c by 2, and then comes your area will be under root of s minus a, s minus b, s minus c, ठीक है। ये आपके पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक। फिर आगे बात करते हैं अपन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल की, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। फोर्थ, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। Isosceles right angle triangle, ओके। क्या है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल? तो इस तरह से कुछ बनता है, ए बी सी। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर ये आइसोसेलेस है तो ये मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट होगा, तो मींस अगर ये एक्स है तो ये भी आपका एक्स होगा। और दूसरी बात, ये चीज एक सिंटेक्स मैंने लिखाया था कि ये जो हाइपोटेनियस पे के मिड पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, ये अल्टीट्यूड ड्रॉ होता है, वो आपके पास में हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस इज 2x, तो ये भी कितना बनेगा आपका x, ओके। एंड दिस वन इज योर परपेंडिकुलर। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालता हूं, है ना, ध्यान देना, अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालता हूं तो वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। और बेस और हाइट क्या होता है? बेस और हाइट अपने पास में जहां पर परपेंडिकुलर लाई करता है वो बेस हो जाता है। जैसे आप इसको बेस और इसको हाइट ले सकते हो, मगर यहां पर ये भी परपेंडिकुलर है, तो दिस कैन बी टेकन एज हाइट एंड दिस कैन बी योर बेस, है ना। हाफ इंटू बेस, बेस विल बी योर एसी एंड हाइट विल बी योर बीडी, हाइट आपके पास में बीडी हो जाएगा। हाफ AC की वैल्यू कितनी है? AC इज योर 2x, BD कितना आपके पास में? BD इज x, ये कैंसिल हो गया, x² दे गया। अच्छा, x को मैं क्या लिख सकता हूं? AC/2 लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां से एक सिंटेक्स निकल जाता है कि अगर आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप सिर्फ हाइपोटेनियस से उसका एरिया निकाल सकते हो, ओके। हाइपोटेनियस एरिया निकाल सकते हो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस अपॉन 2 का स्क्वायर, हाइपोटेनियस अपॉन 2 का स्क्वायर, ओके। इसके बाद आता है अपने पास में फिफ्थ, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये बना अपन ने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए बी सी
ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा डी, परपेंडिकुलर मीडियन सब एक ही होंगे है ना, अल्टीट्यूड मीडियन सब एक ही बात होगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक, अगर मैं इस डिस्टेंस को ए कंसिडर करता हूं तो ये भी आपका ए होगा, ये भी आपका ए होगा, और जो अल्टीट्यूड होगा वो मीडियन की तरह एक्ट करेगा तो ये a/2 दे देगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इज BC एंड हाइट इज AD, है ना। अभी AD निकालने के लिए अपन क्या करें, तो आप भले ही अगर ये a/2 लेते हो या इसको नहीं भी लेते हो तो भी अपना काम हो जाएगा। अगर आप a/2 नहीं भी लेते हो तो भी देखना ये एंगल कितना है अपने पास में 60 डिग्रीज का है ना, क्योंकि इक्विलेटरल में ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्रीज। तो इन ट्राइंगल ABD की अगर मैं बात करूं तो देखो आपको हाइपोटेन्यूस नोन है और आपको ये फाइंड आउट करना है ये कौन है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस में रिलेशन होता है sin थीटा का, sin 60 परपेंडिकुलर AD अपॉन हाइपोटेन्यूस AB, sin 60 इज √3/2, AD आपको नहीं पता और AB आपके पास में कितना है A, तो आपका जो AD आ जाएगा ना वो आएगा √3a/2, √3a/2, हाफ BCA √3a/2, तो ये हो जाएगा √3/4 a²। ठीक है, तो आप लोग को अगर कहीं देखा होगा याद करवाया होगा तो √3/4 साइड स्क्वायर करा दिया होगा। किसी को अगर टेक्नोमेट्री नहीं आती है, हालांकि 9th स्टैंडर्ड में ये बात पढ़ा दी जाती है बट 9th स्टैंडर्ड के अंदर टेक्नोमेट्री होती नहीं है, तो आपको यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये इसको a/2 लेकर के और फिर ये निकाला जाता है और उसको पुट किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे थे अपने पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड बातें। ओके, फिर अपने पास आगे आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल में डिटर्मिनेंट्स, सॉरस रूल, कोऑर्डिनेट्स आर गिवन टू अस। अब अपन उनके बारे में बात करेंगे। तो जितने भी टाइप्स हैं आपके एरिया ऑफ ट्राइंगल के वो अपन अभी डिस्कस कर लेंगे इसके अंदर। Sixth, area of triangle when coordinates are given to us. x1, y1, x2, y2, x3, y3 when coordinates are given to us. ठीक है, तब आपके पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल बनता है वो बनता है 1/2 x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 y1 minus y2 y1 minus y2। ठीक है, तो अगेन ये चीज 10th स्टैंडर्ड के अंदर थी। इसके बाद में सेम थिंग कि अगर आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो आप डिटर्मिनेंट की हेल्प से भी इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हो। अभी डिटर्मिनेंट क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, है ना। जनरली डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन इस लेसन में इसलिए दे दिया जाता है क्योंकि आपको ये फॉर्मूला सबसे मैक्सिमम ऑप्टिमम यूज करके करवाया जाता है। तो डिटर्मिनेंट निकालना वैसे भी आप लोगों ने सीखा होगा, आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट या फिजिक्स वगैरह में जो है आपके बेसिक मैथ्स में या फिजिक्स के अंदर आप लोगों ने इस चीज के लिए जरूर इस चीज को जरूर सीखा होगा, डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपैंड करते हैं। एक और है सॉरस रूल, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2। इसमें क्या करना होता है, बड़ी सिंपल सी बात होती है। आपको ये जो कोऑर्डिनेट दे रखे ना स्टार्टिंग से लिख दो x1 y1 x2 y2 x3 y3 और उसके बाद में वापस से जहां से स्टार्टिंग हुई उसको वापस लिख दो। क्रॉस मल्टीपल करना है लेफ्ट से राइट 1/2। ये मॉडुलस लगेगा, मॉडुलस मतलब आउटकम शुड बी पॉजिटिव क्योंकि एरिया है, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है, ध्यान रखना इस चीज का। x1 y2 माइनस x2 y1। ठीक है, फिर इसको स्टार्ट करो x2 y3 प्लस, बीच में प्लस लगता रहेगा, x2 y3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे करा इसको, x2 y3 माइनस x3 y2, फिर x3 y1 माइनस x1 y3, खत्म। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला जा सकता है। एक और है ना, वन, जब आपको 3 इक्वेशंस दे रखी हो
व्हेन थ्री इक्वेशंस ऑफ लाइंस आर गिवन टू अस, मतलब आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है और फिर आपको कहता है कि भाई इन तीनों लाइन से जो ट्राइंगल फॉर्म होगा उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन इक्वेशंस ऑफ लाइंस आर गिवन टू अस, वो अपने पास में इसका फाइनल पार्ट रहेगा। Ninth, when lines of three equations, when equation of three lines are given to us, when equation of three lines are given to us, ठीक है, let us suppose equations to be, let equations to be y is equals to m1x plus c1, y is equals to m2x plus c2, y is equals to m3x plus c3। ठीक है, इस तरह से कोई तीन इक्वेशंस आपको दे रखी होगी। आगे चल करके आप इसके बारे में पढ़ोगे, ये जो है ना ये एक लाइन की फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, बट अभी आपके लिए सिर्फ ये एक इक्वेशन है। तो दो तरीके हैं, फर्स्ट मेथड तो ये कहता है कि इन तीनों को, जैसे मेरे पास में तीन लाइंस दे रखी है, ये आपकी फर्स्ट लाइन है, ये आपकी सेकंड लाइन है, ये आपकी थर्ड लाइन है। ये क्या है, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। दो लाइन का इंटरसेक्शन कैसे निकालता है तो अपने पास एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो अपने 10th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़े थे वही, सब्स्टिट्यूशन। दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करोगे ये आएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे ये आएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये आएगा, और फिर 3 पॉइंट से इनमें से कुछ भी है ना वो आप कर सकते हो। तो आप जरा सोचो कि थोड़ा लेंदी जाएगा मामला आपका, क्योंकि आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, पॉइंट्स निकालना है, फिर ये फॉर्मूला लगाना है। तो पहला मेथड तो ये हो गया जो जनरली यूज करते नहीं है। फर्स्ट मेथड इज फाइंड द इंटरसेक्शन, फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट्स, फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ लाइन एंड देन apply the previous, any of the previous one, the previous formulas, of coordinates। ठीक है, सेकंड मेथड है डायरेक्ट फॉर्मूला, है ना, एक सिमेट्री के तहत आप उसको याद कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c2 माइनस c3 का होल स्क्वायर अपॉन m2 माइनस m3, c3 माइनस c1 का होल स्क्वायर अपॉन m3 माइनस m1 और इसका मॉडुलस। तो सिमेट्री के तहत आप इसको याद भी कर सकते हो, 1 2 फिर 2 3 फिर 3 1। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी आपके पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाला जाए। हाँ, अब ये एक बात मैं और डिस्कस कर लेता हूँ कि डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपैंड किया जाता है, इसके बारे में, है ना। अगर इन केस आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो भी अपन पहली चीज इसको किसी भी रो कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हैं। इन केस अगर आपको नहीं पता तो सीधा ये है, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे। ध्यान से सुनना, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे। ये रो होती है, x1 लिखा है ना, x1 लिखा, x1 के रेस्पेक्ट में ये दोनों पार्टी गायब, रो कॉलम गायब। ये जो दिख रहा है ना 4 एलिमेंट 1 2 3 4, इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये लेफ्ट से राइट का जो सिस्टम है ना, ये एक सॉरस ने दिया था, इसको सॉरस रूल भी कहते हैं। ठीक है, इंडिया वाले सारस कहते हैं ना, सारस हंस, है ना, उनको उसी में इंटरेस्ट है वैसे भी। तो बाकी सॉरस रूल है ये। तो ये गायब करा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 प्लस, बीच में प्लस माइनस प्लस है ना, ध्यान रखना, फिर माइनस लगेगा। ये डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने का तरीका है, को फैक्टर्स वगैरह सब सारी चीजें बाद में पढ़ेंगे। माइनस ये गायब, x2 माइनस y3 x3, अगला कौन था y1, यहाँ y1 लिखना है, x2 माइनस x3 प्लस 1 के रेस्पेक्ट में रो कॉलम गायब करें, x2 y3 माइनस x3 y2, x2 y3 माइनस x3 y2,
हालांकि आप लोगों को आता है डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना, बट फिर भी मैंने आप लोगों को ये चीज बता दी लास्ट के अंदर। अब एक और मुद्दे की बात जो काफी इंपॉर्टेंट है, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कोलिनियर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कोलिनियर मतलब क्या होता है? कोलिनियर मतलब होता है 3 पॉइंट एक ही लाइन में। 2 पॉइंट में कोलिनियरिटी की कंडीशन नहीं होती है ना, क्योंकि दुनिया में कोई भी 2 पॉइंट होंगे वो अपने आप को आपस में एक स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म करेंगे, तो उसमें कोई कोलिनियर की कंडीशन नहीं होगी। कंडीशन ऑफ 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, ठीक है, जिसको अपन कोलिनियरिटी कहते हैं। ठीक, मतलब ये है कि आपके पास ट्राइंगल में x1 y1, x2 y2, x3 y3 3 पॉइंट्स दे दिए। ये ट्राइंगल में नहीं है, ये एक ही लाइन पर है ना। अब एक ही लाइन पर है तो क्या होगा, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? ऐसे नहीं है, एक ही लाइन पर है, तो जब ये एक ही लाइन पर होंगे तो ट्राइंगल बनेगा क्या? क्योंकि ट्राइंगल तो नॉन कोलिनियर पॉइंट से ही बनता है, तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। जब ट्राइंगल नहीं होगा तो ट्राइंगल का एरिया भी नहीं होगा। जब ट्राइंगल नहीं होगा तो ट्राइंगल का एरिया भी नहीं होगा, तो कंडीशन इज एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू 0। दिस वन इज द कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर। एक एग्जांपल करते हैं इसका। F a, 0, 0, b, 1, 1 आर कोलिनियर। Find the relation. Find relation between A and B. A B में एक मैथमेटिकल रिलेशन निकालना है, ठीक है भाई। अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0। अब आप डिटरमिनेंट से निकालो, आप सॉरस रूल से निकालो, ठीक है, मैं सॉरस रूल से निकाल देता हूँ। A 0, 0 B 1 1 और वापस से कौन आएगा? A 0। A B -0 प्लस 0 माइनस बी, ठीक है, 0 माइनस बी प्लस 0 माइनस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 1/2 0 के पास जाके 0 हो जाएगा। क्या बच रहा है मेरे पास में? ए बी माइनस बी माइनस ए। जनरली ये पूछा जाता है कि प्रूव दैट 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू 1। इन दोनों को उधर भेज देते हैं, ए बी इक्वल्स टू a प्लस बी, है ना। कई बार यहाँ पूछा जाता है प्रूव दैट 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू 1, या 1/a प्लस 1/b की क्या वैल्यू होगी। तो ये तो सिंटेक्स हो गया, रिलेशन हो गया ए और बी में। और अगर आपको ये प्रूव करना है तो डिवाइड बाय ए बी, डिवाइड बाय ए बी, तो यहाँ 1 बन जाएगा। इसको ए बी से डिवाइड किया तो a अपॉन ए बी, तो a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और b अपॉन ए बी तो b कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू 1। ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो जनरली क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है। तो ये सारी बातें थी अपने पास में ट्राइंगल से रिलेटेड, ट्राइंगल के डिफरेंट तरीके जिनसे आप ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो, ठीक। अब अपन बात करते हैं आगे एरिया ऑफ कोडिलेटरल। अब एरिया ऑफ कोडिलेटरल आपने पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ा था कि एरिया ऑफ कोडिलेटरल जो है वो किस तरीके से निकाला जाता है। तो आपको डायगोनल ड्रॉ कर देते थे, फिर 2 ट्राइंगल का एरिया निकालते थे और फिर दोनों ट्राइंगल के एरिया को ऐड कर देते थे। तो वैसा कुछ तो आप कर ही सकते हो, तो वो सिंटेक्स तो मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला लगा करके आप निकाल सकते हो। मींस हर कुछ, जैसे कोई कोडिलेटरल है, आपने क्या करते हैं, इसका डायगोनल बना दिया, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ये निकाल दिया, इसका निकाल दिया, और दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो आपके पास पूरे कोडिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो अपन इस तरह से निकाल करके, और मैं एक सिंपल फॉर्मूला देकर के आपको इसको खत्म कर देता हूं। एरिया ऑफ कोडिलेटरल, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास में गिवन है a b c d, ठीक है। x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। इसमें क्या करना, आप एरिया इज टू 1/2
वही चीज x1 y1 x2 y2 x3 y3, ट्रायंगल में 3 होते हैं, उसमें 4 है x4 y4 और वापस से x1 y1, वही प्रोसेस करना है। 4 हो गए तो यहाँ पर 5 आ जाएंगे, शुरू के 4 और जहां से स्टार्ट होता है वापस उसको रिपीट करवाना है। सिमिलरली मैं एरिया ऑफ एन साइडेड पॉलीगन भी निकाल सकता हूं। एरिया ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, तो उसका भी क्या होगा 1/2 x1 y1 x2 y2 एंड सो ऑन xn yn और वापस से लास्ट में x1 y1। तो वही सॉरस रूल है ना, सॉरस रूल से जो है आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये दोनों भी हो गए। अब अगर मेरे पास में मॉडुलस से एरिया निकालना रहा तो मैं कैसे निकालूंगा, वो आपका जो है अगला टॉपिक रहेगा, क्योंकि वो भी आपको एक तरह का कोऑर्डिनेटर बना करके देगा। वो कोऑर्डिनेटर जनरली बनता कैसे, 2 तरह के कोऑर्डिनेटर बना करके देगा, या तो वो स्क्वायर देगा या फिर वो रोम्बस देगा, या तो वो आपको स्क्वायर देगा और या फिर वो आपको रोम्बस देगा। Area of figure obtained by A mod x plus B mod y is equals to C। ठीक है, अब मोड पता ही क्या करता है, मोड हमेशा प्लस माइनस में रिजल्ट देता है। मोड हमेशा प्लस माइनस में रिजल्ट देता है। मोड पॉजिटिव भी हो सकता है, मोड नेगेटिव भी हो सकता है। मोड का रिजल्ट जब आप एक्सपैंड करोगे ना तो प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्लस माइनस ax प्लस माइनस by इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, 4 लाइन बनेगी, 4 केसेस, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नेगेटिव, है ना। तो पहली लाइन ax प्लस by इज इक्वल्स टू सी। दूसरी लाइन इसको नेगेटिव उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, माइनस ax प्लस by इक्वल टू सी। तीसरी लाइन इसको पॉजिटिव उसको नेगेटिव ले लेते हैं, ax माइनस by इक्वल टू सी। और चौथी लाइन दोनों नेगेटिव, माइनस ax माइनस by इक्वल टू सी। जब आप इसका ग्राफ ऑब्टेन करोगे ना, ग्राफ कैसे बनाना है, x0 लिखो, y आ जाएगा c by b, और y0 लिखोगे तो x आ जाएगा c by a। ये 2 पॉइंट मिला दो तो लाइन बन जाएगी। इस तरह से इसकी बात करें, x0 पुट कराया c अपॉन b, y0 पुट कराया तो माइनस c by a। मतलब वैल्यूज वही आएगी, बस पॉजिटिव नेगेटिव में डिफरेंस आता जाएगा। x0 पुट करा माइनस c by b, y0 पुट करा c by a, x0 पुट करा माइनस सी बाई बी, y0 पुट करा माइनस सी बाई ए। ये कोई पॉइंट है आपका c अपॉन ए, ये कोई पॉइंट है आपका c अपॉन बी, ये माइनस सी अपॉन ए और ये माइनस सी अपॉन बी। ये आपकी फर्स्ट लाइन c बाई ए कॉमा 0 0 कॉमा c बाई बी। पहले चाहो तो लिख दो c बाई ए कॉमा 0 0 कॉमा सी बाई बी, माइनस सी बाई ए कॉमा 0 0 कॉमा माइनस सी बाई बी। सेकंड, ये सेकंड लाइन हो गई, सेकंड लाइन। तीसरी ये थर्ड लाइन, ये थर्ड लाइन, ठीक है। और फोर्थ लाइन ये रही। अब क्या होगा कि ये क्वाड्रिलेटरल ऐसा बन रहा है जिसके डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये 90 है ना। और बाइसेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इधर का डिस्टेंस भी c बाय a है और इधर का डिस्टेंस भी c बाय a है। डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव नेगेटिव। इसी तरह से ऊपर और नीचे भी डिस्टेंस c बाय b बराबर है। ये डिस्टेंस भी c बाय b है, ये डिस्टेंस भी c बाय b है। तो डायगोनल्स किस क्वाड्रिलेटरल के बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, या तो स्क्वायर के करते हैं या रोम्बस के करते हैं। ये जो लेंथ है ये डिफरेंट है ना, ये डिफरेंट है। c बाय a और c बाय b अलग अलग है, इसलिए ये रोम्बस है। और यही अगर ये भी c बाय a और ये भी c बाय a हो जाता तो ये स्क्वायर बन जाता। तो ये अपन पॉइंट टू बी नोटेड लास्ट के अंदर लिख देंगे, है ना। पहले मैं इसका एरिया निकाल देता हूं आप लोगों के लिए। इसका एरिया कैसे निकालना है आपको डायरेक्ट, आपको तो मैं डिराइव कर रहा हूं, डायरेक्ट सिंटैक्स याद रखना है इसका। और रोम्बस और स्क्वायर के अलावा और कुछ ये नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि डायगोनल्स 90 डिग्री पे या तो रोम्बस की ही बाइसेक्ट करते हैं
या फिर स्क्वायर की करते हैं। नो रेक्टेंगल, नो पैरेललोग्राम, नो एनी अदर कोऑर्डिनेटर। ठीक है, काइट भी करता है बट काइट का असिमेट्रिक फिगर है, उसमें क्या होगा, इधर इधर वाली डिस्टेंस बराबर होगी, इधर इधर वाली डिस्टेंस बराबर होगी, तो इसमें काउंट नहीं हुआ है ना। ठीक भाई, तो मैं क्या काम करता हूं, इसको लिख देता हूं O, इस पॉइंट को A, इसको B। ठीक है, तो जब आप ABCD का एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ ABCD, इसको मैं लिख सकता हूं इसका एरिया निकाल करके इंटू 4, है ना, क्योंकि C बाय A C बाय B, 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 है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू 4 इंटू एरिया ऑफ OAB, और ये ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस, ये डिस्टेंस कितनी, C बाय A, और ये हाइट कितनी, C बाय B, 2C स्क्वायर अपॉन AB। ये सिंटेक्स डायरेक्ट याद रखना, ये सिंटेक्स डायरेक्ट याद रखना। जैसे मैं बाय द वे कहता हूं, आपको एरिया निकालना है 2 mod x प्लस 3 mod y इज इक्वल्स टू 7, तो क्या होगा, 2C स्क्वायर AB, 49/3 स्क्वायर मिनट्स, डायरेक्टली निकाल देना है। ओके, एंड इफ नोट if A and B are equal, then it will be square, it will be square। तब ये क्या हो जाएगा, A mod x प्लस A mod y is equals to C, और mod x प्लस mod y is equals to any constant या C by A। तो उस जगह क्या हो जाएगा, B की जगह भी आप C लिख दोगे, तो एरिया क्या बन जाएगा, ट्वाइस C स्क्वायर अपॉन AB करते थे ना, तो AB मतलब A इंटू A स्क्वायर हो जाएगा, और 2C बाई A का स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये जो था, ये अपने पास में कुछ क्वाड्रिलेटरल और ट्राइंगल से डिराइव्ड रिजल्ट थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।